हेलो गाय सभी लोगों को हेलो। तो मैं बेसिकली ये मैं अपनी नई शुरुआत करने जा रहा हूँ। 2025 में मैं ड्रॉप लेने जा रहा हूँ और मैं आपको बताऊँगा कि मेरा ड्रॉप लेने का सिचुएशन क्यों बना और जी में मेरा अभी जो 2025 रिज़ल्ट मेरा क्या आया, कैसे हुआ और बोर्ड्स में भी मेरा क्या हुआ। सो बेसिकली सबसे पहला तो जनवरी अटेम्प्ट जो मैंने दिया था मेरा अच्छी खासी मतलब परसेंटाइल बनी और दूसरे वाले अटेम्प्ट में भी मेरी ठीक ठाक परसेंटाइल बनी। सो यहाँ से मुझे ये था कि हाँ परसेंटाइल अच्छी बन गई है तो एडवांस पे फोकस करना है, IIT एडवांस पे, और मतलब अच्छी खासी रैंक आ जाए और अब इस साल कॉलेज निकल जाए। लेकिन सिचुएशन ऐसा बना, अच्छा कहीं ना कहीं मेरे डाउट भी था ये चीज़ का, मतलब सिचुएशन ऐसा बना कि बोर्ड्स में मेरे 61.2% बन गए, जिसकी वजह से मतलब अब तो मैं किसी जैसे NITs हो गए, IITs हो गए, ये सारे या बिट्स पिलानी हो गया, ये सारे जैसे कॉलेजेस हैं, इन सब के लिए आपको 75+ क्राइटेरिया को तो मतलब होना चाहिए। लेकिन मेरा क्राइटेरिया ही फुलफ़िल नहीं हो पाया। तो मैंने सोचा है कि मतलब जैसे अब यार ऑप्शन क्या बचता है ना, या तो मैं किसी एक ऐसे मतलब अब ऐसे भी कॉलेजेस हैं जो 60% से मतलब अबव ले रहे हैं, जैसे ये RV कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग बेंगलोर हो गया, ये सब चीज़ होगी। लेकिन यार 2 साल इतनी प्रिपरेशन की, इतनी तैयारी की कि अब मन नहीं मान रहा है। अब ऐसा कह रहे हैं कि मतलब अब जाओ तो अच्छे कॉलेज में ही जाओ, ठीक है। क्योंकि अगर ऐसा होता कि यार कि मतलब अब ऐसी कॉलेज में जाना रहता तो फिर मैं क्यों पढ़ता इतना, मैं लास्ट के वही 4-5 महीने पढ़ लेता और अपना फिर कर लेता। लेकिन 2 साल प्रिपरेशन की, लखनऊ से दिल्ली आया, दिल्ली में बैठ के कोचिंग अटेंड किया, प्रिपरेशन किया। अब इसका रिज़ल्ट ये तो मैं नहीं निकाल के दूंगा ना कि मतलब मैं किसी ऐसे वैसे कॉलेज में जाऊं। तो अब मैंने यही डिसाइड किया है कि इस साल पूरा मैं फ़ोकस करूंगा, इस साल फिर से प्रिपरेशन करूंगा, फिर से अपने प्रिपरेशन को स्पीक पे लेके जाऊंगा। और इस साल मतलब ऐसा है कि इस साल मेंस ओरिएंटेड उतना मतलब प्रिपरेशन मेरा नहीं रहेगा। इस साल का प्रिपरेशन मेरी स्ट्रेटेजी ऐसी रहेगी तो प्रॉपर मैं एडवांस को फॉलो करूँगा। अच्छा अब ऐसा है कि मेंस भी, तो मेंस के लिए क्या है कि जैसे मैं जो बैच फॉलो करने जा रहा हूँ, मैं फॉलो करने जा रहा हूँ मोहित त्यागी सर का जो कंपटीशन का बैच है। अच्छा ऐसा भी है कि कई लोग बोलते हैं कि एफोर्डेबल प्रयास बैच ज़्यादा अच्छा है, लेकिन बात यह है कि प्रयास बैच अफोर्डेबल तो है, लेकिन दिक्कत ये है कि वो मतलब उनके जो टीचर्स हैं उनसे मैं कभी पढ़ा नहीं। तो ऐसा सच मेरा कुछ मतलब कंफर्टेबिलिटी जिसे कहते हैं, मतलब उन टीचर के साथ मेरा ऐसा कभी इंटरेक्शन हुआ नहीं, या मतलब मैंने कभी उनकी क्लासेस किए नहीं, तो मैं इतना श्योर नहीं है, मतलब कंफर्टेबल नहीं हूँ उनके साथ। अब मैंने प्रवीण 6 बैच लिया है जो कंपटीशन के मतलब कंपटीशन का जो बैच है, जो मोहित त्यागी सर का जो चैनल यूट्यूब पे फ्री कंटेंट देता है, तो मैंने उनसे भी पढ़ा था, मोहित त्यागी सर से मैंने पढ़ा था, नवंबर दिसंबर में मैंने पढ़ा था, जिसकी वजह से मतलब मोहित त्यागी सर से पढ़ा था। इनके जो फैकल्टी हैं केमिस्ट्री के, LK सर, आलोक सर, उनसे पढ़ा है। NS सर जो हमारे ये केमिस्ट्री के ऑर्गेनिक के टीचर हैं, उनसे पढ़ा है। अब अमित ब्रिजानी सर से तो पूरी फिज़िक्स ही लगभग मैंने पढ़ी है ना। तो मैंने सोचा कि ड्रॉप ईयर में अब इन्हीं का बैच लूँगा। इनकी बैच की प्राइस भी थोड़ी हाई है, 30,000, लेकिन इन्होंने मॉड्यूल सारी चीज़ें ठीक है, वो सारी चीज़ें अपने करके रखी हैं। अब प्लस एक और चीज़ आ जाता है, जैसे मेरे जो जितने मतलब मैं किसी बैच को या किसी कंपनी को प्रमोट नहीं कर रहा हूँ, या फिर मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि वो बैच ख़राब है, ये बैच ख़राब है, लेकिन यार मेरे जो पिछले के मतलब जो दोस्त या सब जो तैयारी किए हैं ड्रॉपर्स, उन्होंने कहा कि यार 9-9 10-10 घंटे के प्रयास के लेक्चर चलते हैं। अब 9-9 10-10 घंटे के जो प्रयास के लेक्चर चलेंगे उसमें आपको प्रैक्टिस का टाइम कम मिलेगा, क्योंकि जाहिर सी बात है आप 9-10 घंटे बैठे रहोगे तो उसके बाद आप क्योंकि ह्यूमन बॉडी है आराम तो ढूंढेगी, तो ये फंसेगा मामला। तो इस वजह से मैंने सोचा अब यहाँ क्या है, यहाँ एक प्लस पॉइंट है कि रिकॉर्डेड लेक्चर होते हैं, 3 क्लासेस होंगे, 6 घंटे की क्लासेस होती हैं, सुबह 8 बजे से दोपहर के 1 बजे तक। तो प्रॉपर पूरा एक अपना टाइम है, आप अपना प्रैक्टिस करो, मॉड्यूल करो, सब कुछ करो, होमवर्क करो, टेस्ट दो, सारी चीज़ें इसमें प्रॉपर हैं। तो ये मुझे ज़्यादा सही लगा। तो इस साल तो मैं इन्हीं लोग को फॉलो करूँगा, इन्हीं से पढ़ूँगा। और
बस ऐसे ही वीडियो हमेशा हर अपने पर्टिकुलर टाइम पे अपलोड होते रहेंगे, आपसे बताते रहूँगा, डिस्कस करते रहूँगा कि मैंने क्या किया दिन में, क्या चीज़ें मैंने मतलब क्या कौन से मॉड्यूल किए, कौन से क्वेश्चंस मुझे बहुत डिफ़िकल्ट लगे, क्या लगे, सारी चीज़ें मैं आपसे डिस्कस करूँगा इसमें। अब मैं ये भी डिस्कस करूँगा कि कौन से क्वेश्चंस में मैं क्या सीखा, क्या कंसेप्ट मैंने सीखे, क्या चीज़ें सीखी, वो सारी चीज़ें मैं अपने चैनल पे आपसे डिस्कस करूँगा। ठीक है? ओके, थैंक यू।